हेलो। हाय मदिया, कैसी हो? अरीबा, मैं बहुत परेशान हूँ हानिया के लिए। क्या बात है, क्या हुआ है हानिया को? वो ठीक तो है ना? वो ठीक नहीं है, बहुत बुरा हो गया है उसके साथ। और जो हम उसके बारे में समझते थे ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी असलियत कुछ और है अरीबा। ऐसी भयानक कि कोई इंसान भी वो बात करते हुए शर्माए। कैसी बातें कर रही हो तुम मदिया? क्या हुआ है उसके साथ, बताओ मुझे। उसके साथ बहुत बुरा हो गया है अरीबा। वो तो बेचारी एक बेनामो निशान बन के रह गई है। इस घर में सब गैर हो गए हैं उसके लिए, सिवाय मेरे। सिर्फ मैं ही बची हूँ उसके लिए। प्लीज अरीबा, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा सुनो, वो तुम्हारा भाई एक वकील है ना? हाँ, क्यों? क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी तुमसे। मदिया, अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। हानिया को एकदम वकील की क्या जरूरत पड़ गई है? आबिस? उसकी आबिस से कोई बात हुई है? बहुत बड़ी बात हो गई है। बस तुम जल्दी से आओ तो फिर बैठ के बात करते हैं। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। मुझे लगता है एक दिन मैं भी अपने माँ बाप की तरह कहीं खो जाऊंगी और हानिया को कोई ढूंढने की जहमत तक नहीं करेगा। बहुत दुख हुआ। आबिस को इस तरह तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस चाहता है मैं सब कुछ भूल जाऊं अरीबा। लेकिन हानिया, तुम भी तो सोचो। तुम जैसे ताई अम्मी से और आबिस से लड़ाई करके बैठी हुई हो, उनसे बात नहीं कर रही हो। वैसे तुम खुद इतनी डिस्टर्ब हो, ये सब कब तक चलेगा? अरे ये थोड़ी ना कुछ कर रही है, ये तो बेचारी बस अपने माँ बाप के जाने की असल वजह पता करना चाहती है। ये तो आबिस है जो इसके रास्ते की रुकावट बन रहा है। फिर भी मदीहा, अब ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। हानिया, तुमसे ये सब कुछ किसने छुपाया? तुम्हारी ताई अम्मी। आबिस को भी ये सब कुछ नहीं पता था, तो उसको तुम किस बात की सजा दे रही हो? वो भी इस सबसे बेखबर था। हानिया देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने मामा बाबा को मत ढूंढो, जरूर ढूंढो, लेकिन ये काम तुम आबिस के साथ भी कर सकती हो। पर वो नहीं चाहता उसके साथ ये करना। देखो, तुम्हें कन्विंस करना चाहिए आबिस को। तुम्हारा शौहर है वो हानिया। तुम अपने अम्मी अब्बू की वजह से इतना खूबसूरत रिश्ता खो बैठोगी, खत्म कर दोगी। पर उसने हानिया पे हाथ उठाया है। कम ऑन मदीहा, कोई तुम्हारी अम्मी के बारे में इस तरह की बात करे, उनके खिलाफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? हानिया ने कुछ ऐसा कहा तो आबिस मजबूर हुआ ना। हानिया, मेरी बात सुनो। तुम इन सब बातों को साइड पर रख के सिर्फ अपने रिश्ते पे तवज्जो दो। आबिस को टाइम दो, उसको समझाओ। जहां तक तुम्हारे मामा बाबा की बात है, तुम्हारी मामा कौन थी, तुम्हारे बाबा को किस वजह से फांसी हुई, तो तुम मुझ पे छोड़। मैं फवाद भाई से बात करूंगी, वो मदद करेंगे तुम्हारी। लेकिन तब तक तुम इस घर में जिन लोगों के साथ इतने बरसों से रह रही हो, उनको दुख मत दो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? लानत हो मदिया, इसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना।